हाय गाइस, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो मैं आपको बता दूं, इस समय जो हम इंटरमीडिएट मैथ का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं और जो एक्सरसाइज अपनी और उसका नाम है 3.2। तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आव्यूहों का यानी कि जोड़ना कैसा होता है, घटाना कैसा होता है और गुणा करना कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारा जरूरी होता है कि उसके लिए टारगेट क्या है, ट्रिक क्या है और ऐसी ऐसी प्रोसेस क्या होंगी या ट्रिक कौन सी होगी जिससे कि उसको फिर दोबारा भूला ना जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार उनके लिए ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले जोड़ने और घटाने की बात बोली जाएगी। अगर जो हमारे पास आव्यूह है सबका क्रम एक जैसा है तो उनको आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। पहली बात तो ये हो चुकी है। दूसरी बात है कि अगर हम किसी भी संख्या का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस आव्यूह के सभी अवयवों में गुणा किया जाएगा। अगर भाग करते हैं तो सभी अवयवों में ही भाग किया जाएगा। अगर कॉमन लेते हैं तो सभी अवयवों से ही कॉमन लिया जाएगा। और आपको बता दिया जाता है कि गुणा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो गुणा करने के लिए क्या करना है कि जो हमारा पहला आव्यूह होगा उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है और जो दूसरा आव्यूह होगा उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है। अगर दोनों की आपस में बराबर होंगी संख्याएं तो हम कह सकते हैं कि इनका गुणा करना संभव है, पॉसिबल है और गुणा किया जा सकता है। और अगर ये समझ लो कि ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो समझ लेना कि आव्यूहों का गुणा नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दिया जाएगा कि गुणा करने की ट्रिक क्या है कि पहले का पड़ा दूसरे का खड़ा। काफी अजीब सा नाम है, पहले का पड़ा और दूसरे खड़ा। यानी पड़े का मतलब ये होता है जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। जो खड़ी खड़ी होती है उनको क्या बोलते हैं, साफ साफ लिख दिया है कि स्तंभ होते हैं। तो यही आपको ट्रिक याद रखनी है, पहले का पड़ा और दूसरे का खड़ा। काफी अच्छी तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो मेरे इस वाले चैनल पर जो पड़ी हुई है तो वहां पर भी आप मैट्रिक्स के नाम से आप देख सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से उसमें भी ट्रिक बताई गई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज ही समझाता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है a बराबर b बराबर और c बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आपका मन करता है कि इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन उठा लेता हूँ, आपका मन कर रहा होगा कि इसको आप उठा लीजिए। तो चलिए मैं यानी कि थर्ड को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका 3a और -c, इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं आपको बता दिया जाता है कि 3 तो 3 रहेगा और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 4 और 3 2। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि a की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। फिर आपने देखा कि माइनस तो माइनस और c की वैल्यू आपके पास ये रही और इसको भी आप पुट कर सकते हैं -2 5 और 3 4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर वही वाली जो बात मैं आपको बोला था कि वही आपको फॉलो करनी है। किसी भी संख्या का अवयव में गुणा या भाग किया जाए तो सभी अवयवों में ही किया जाता है। तो काफी अच्छी तरीके से हम करते हैं कि चलिए इसको कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है 3 दूनी 6 होता है और 3 चौके 12 होते हैं, 3 तिया 9 होता है और 3 दूनी यानी कि 6 होता है। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको काफी अच्छी तरीके से, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो, इस माइनस को यहाँ पर प्लस बना लीजिए। माइनस को प्लस बना दीजिए और माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, और ये प्लस के 5 माइनस के 5 हो जाएंगे और ये माइनस के 3 हो जाएंगे और ये माइनस के 4 हो जाएंगे, जिससे कि आप लाइफ में कोई गलती ना करें। अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो मैं तो सिखा रहा हूँ और अच्छी बात होगी। तो आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर जो करना है हमको, ये प्लस के तो 6 और प्लस के 2 हैं, प्लस के 8 हो चुके हैं। यहाँ पर प्लस के 12 हो और माइनस के 5 है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 7 हो चुके हैं। 9 में से 3 गई तो 6 बचेंगे और 6 में से 4 गया तो 2 बचते हैं यहाँ पर। और यही फाइनली आपका आंसर हो चुका। काफी इजी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये तो अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब लेते हैं इनका गुणा, या तो a इंटू बी ले लेते हैं या b इंटू ए, तो कोई सा भी क्रम उठा लेते हैं। चलिए a इंटू बी को हम उठा लेते हैं। तो आखिरकार इसको जो हम करने वाले किस हिसाब से करेंगे ये तो आपकी समझ में आ चुका है। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट तो कर लेंगे। तो यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं इसकी कि आपने बोला है कि मुझसे कि a इंटू बी ले, यानी कि a इंटू बी ले लीजिए। तो इसको ही करते हैं हम। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाना चाहिए। तो काफी इजी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 2 4 3 2 इंटू, और यहाँ पर b की वैल्यू जो आपको बता दिया जाता है कितनी है, 1 3 -2 5। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोला गया कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या गिन लीजिए आप। 1 2 कितनी है, यहाँ पर स्तंभों की संख्या 2 है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूसरे के लिए क्या बोला उसने, यानी पंक्तियों की संख्या। पंक्ति इसमें कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई
हो जाएगा। बिल्कुल यही ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको मैं सिखा दूं कि ये कितने बाई कितने का, इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 2, इसमें यानी कि पंक्ति कितनी है 2, पंक्ति 2 है यहाँ पर और स्तंभ कितने हैं 2। अगर ये आमने सामने के ये वाले बराबर होते हैं तब तो गुणा किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आपको ये वाली ट्रिक तो याद रहेगी। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने जो आपके लिए जो ट्रिक बोला था, पहले का पड़ा और दूसरे का खड़ा काफी अच्छा था, इसका नाम है। तो एक काम करते हैं, पहले का पड़ा ये रहा 2 और 4, इसको यहाँ पर खड़ा कर लीजिए। 2 और 4 की बात करने जा रहा हूँ, 2 की और 4 की, पहले का पड़ा और इनका सबका खड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे किया जाना चाहिए काफी अच्छे तरीके से। 2 का गुणा 1 में कर देंगे 2 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और ये माइनस के 8 हो गए काफी अच्छे तरीके से। अब इसका इसमें कर देना है, 2 तिया 6 होते हैं और 4 पंजे 20 प्लस के 20 हो चुके हैं। ये वाला एक का तो काम क्लियर हो चुका है, पहली पंक्ति के हिसाब से पहला क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर अब उठाते हैं हम किसका, यानी कि 3 2 को। तो अब इसको उठा देंगे, 3 2 को हम यूज करने वाले हैं। तो किस प्रकार से, 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा -2 में कर देंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 3 तिया 9 होते हैं और यहाँ पर 2 पंजे 10 होते हैं यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 बचे और यहाँ पर ये 26 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए माइनस का 1 और यहाँ पर 19। और उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ चुका है और ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो आप यहाँ पर गुणा करना भी सीख चुके हैं और जोड़ना भी सीख चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आप सारे के सारे पॉइंटों को कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से जो पूछने लायक हो। तो यानी दूसरे के जो सारे के सारे पार्ट हैं उनको आप जोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ इनमें गुणा करने के लिए बोला गया है। तो मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे कोई सा भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चलिए एक उठा लेते हैं हम कि तीसरे का यानी कि छठा, तीसरे का 6वां क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम करने वाले, जो कि इतने अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं शायद ही हमको कोई प्रॉब्लम आए। जी हाँ, तो आप बेफिक्र होकर तैयार हो जाइएगा। तो मैं तीसरे के 6वें क्वेश्चन को करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दिया गया आपको 3 -1 3 और -102 यहाँ पर जो दिया गया है 2 -3 और 1 0 3 1। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करें कैसे ना करें, तो मैं आपको बता दूं तरीका तो वही है। पहले इसका क्रम लिख लीजिए। तो ये 2/3 का है, 2/3 का, और ये कितने बाई कितने का है, और ये 3/2 का है, यानी कि 3/2 का। उम्मीद है कि ये तो आपने देख लिया होगा, ये सारे के सारे बराबर हैं। जब यहाँ पर आमने सामने की ये बराबर होते हैं, इनका गुणा करना संभव है। तो ये जो नया अब भी बचेगा 2/2 का बचने वाला है। इतनी तो बात आपके क्लियर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर तैयार हो जाइएगा। तो आपको रूल तो पता है ही गुणा करने का, गुड। पहले का पढ़ा और दूसरे का खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं इसको खड़ा करूंगा तो 3 तो ये रहा, -1 ये रहा और 3 ये रहा, लिख दिया इतना तो हमने। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, गुड, 1 एकम 1 माइनस का 1 और 3 तिया 9 प्लस के 9 हो चुके। समझ में आ गया, गुड। अब इसका मैं कर दो, 3 तिया 9 माइनस के 9 हो जाएंगे और इसका इसमें कर लेंगे तो 0 और 3 एकम 3। समझ में आ चुका है। अब ये तो खड़ा हो गया, अब इसका नंबर है, इसको हटा देंगे अब, -102। काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है हमारी। तो माइनस का 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो माइनस के 2 हो चुके हैं यहाँ पर। इसका इसमें कर देंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 0 और इसका इसमें कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस लाइन का इसमें कर देते हैं आप, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, 3 हो चुके हैं यहाँ पर, और 0 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा और 2 एकम 2।
उम्मीद है कि ये तो आपने गुणा करना काफी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 6 और 9 15 होते हैं, 15 में से एक गया तो 14 यानी 14 बचेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस के 6 बचे, और यहाँ पर 4 बचे, और यहाँ पर 5 बचे। तो जी हाँ, तो आपको बता दिया जाता है कि यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है आपके। तो अब हम क्वेश्चन को, चलिए तीसरे के सारे आप पार्ट कर ही लेंगे, और हम क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, आप ए प्लस भी कर सकते हैं, बी माइनस सी कर सकते हैं, और ये ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी, ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आपको क्या करना है, कुछ कोई टेंशन नहीं लेनी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये बोला गया है, पहले बी और सी को घटा दीजिए, बी में से सी को घटा देंगे, फिर बाद में ए में जोड़ देंगे। और अगली बार जो राइट हैंड साइड है उसमें ए और बी को पहले जोड़ेंगे, फिर उसमें बाद में जोड़ने के बाद सी को घटा देंगे, सी वाला मान, आपकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाला हूं, जो कि आपको देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, काफी इजी है लेकिन दिखने में ही अजीब सा है। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं यहाँ पर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं 5वें के क्वेश्चन पर जा रहा हूं यहाँ पर। तो इसमें जो दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है 2/3, 1 5/3 और 1/3, 2/3, 4/3 और यहाँ पर 7/3, 2 और 2/3। अब यहाँ पर जो b बराबर जो दिया गया है, यहाँ पर इसको भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 1/5, 2/5, 2/5, 4/5 और एक और दिया हुआ है 7/5, 6/5 यानी कि 7/5, 6/5 और 2/5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कराने के लिए बोला गया है, लेकिन आपको दिया है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करना काफी इजी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 3 का तो मल्टीप्लाई इसमें होना है और 5 का मल्टीप्लाई बी वाले में होना है। तो कर ही देते हैं आप, तो कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 का इसमें कर देंगे तो 3, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है किसी संख्या का अभी में गुणा या भाग किया जाए तो सभी अवयवों में ही किया जाएगा। सभी अवयवों में जितने सारे के सारे एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं सभी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और इसका इसमें कर देंगे तो 1, इसमें कर देंगे तो 2, इसमें कर देंगे तो 4, इसमें कर देंगे 7 और इसमें कर देंगे 6 और इसमें कर देंगे 2। गुड। और यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप भी, मुझे पता है कि 5 से गुणा करेंगे तो 2 रह जाएगा, 5 इसमें करेंगे तो आपके पास तरीका ये है कि 5 के इसमें कर लेंगे, 3 में से 5 या 15, 15 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 या 15 फिर 3 बार आ जाएगा। तो बात तो एक ही रहेगी, 5 एकम 5। इसमें करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो 4 बचेगा, 5 से इसमें कर देंगे तो 7 यहाँ और 6 यहाँ और 2 यहाँ। उम्मीद है कि ये तो आपके समझ आ चुका। अगर आप सोच रहे होंगे अब छोड़ दो इसको तो हम कर ही लेंगे, बिल्कुल उम्मीद है आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं भी कर लेता हूँ। तो 2 और 2 यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, घटा दीजिए। तो घटाने का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो ये सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे, जब ये माइनस के हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 2 में से 2 गए तो 0 बचेगा, 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा, और 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। और उम्मीद है कि सारे के सारे एलिमेंट सारे सारे सेम है तो 0 0 बचने वाले हैं। तो इस वाले को आप 0 आप भी बोल सकते हैं, बड़ा सा 0 बना देते हैं, इसका भी मतलब होता है कि 0 आप भी हो। यही आपका आंसर है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 को हमने ले लिया है और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो संख्याएं जो दी है यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा यहाँ पर गुणा के लिए, तो आपको इतना तो पता है ही, जब गुणा किया जाएगा तो सभी अवयवों में ही किया जाएगा। तो देखते हैं
यहाँ पर आपको करना क्या है, cos थीटा में कर लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा sin थीटा में कर लेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, या cos थीटा इंटू sin थीटा, कैसे भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। और cos का इसमें कर लेंगे तो माइनस के cos थीटा इंटू sin थीटा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ पर, और cos का cos में कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर sin का sin कर लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका इसमें कर लेंगे तो माइनस के sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर sin थीटा cos थीटा में कर लेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा में कर लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बोला गया कि जोड़ दीजिए, तो ठीक है, तो जोड़ने का मतलब ये है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है जोड़ने के बाद। अगर आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस के sin स्क्वायर थीटा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपको पता है कि जीरो ही आने वाला है यहाँ पर, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो जितना प्लस का उतना ही माइनस का जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, और आपको फॉर्मूला पता है ही, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1001, और यही आपका आंसर है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये इकाई अपव्यय है, ये इकाई अपव्यय है, तो ये कितने बाई कितने का 2/2 का, तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं I2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इकाई अपव्यय है 2/2 का आपका आंसर है। तो यही आपका आंसर हो चुका है। उम्मीद है कि ये भी काफी आपका अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आ जाते हैं। तो 7वें का आपको मैं बता दूं कि हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि 7वें का जो फर्स्ट है काफी इजी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह 7वें के सेकंड को मैं ही समझा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर इसको तो हम इरेज कर दें, आप इसको तो नोट कर ही लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 7वें का सेकंड मैं बताने वाला हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर जो दिया गया है वो है आपका 2340। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 3x प्लस 2y यहाँ पर जो दिया गया है 2 माइनस 2 0 और माइनस 1 5। ये क्वेश्चन नंबर इसको 2 हो देते हैं। तो उम्मीद है कि ये तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया है, और ये जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि x और y के मान हमको फाइंड करने हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, आपके पास तरीके कई हैं, और यहाँ पर भी आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम विलोपन विधि को यूज करने वाले हैं, जो कि हाई स्कूल में ये मेथड दिए गए हैं। तो यहाँ पर x के और यहाँ पर x की वैल्यू जो है, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है, तो काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, और करके 3 में गुणा इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 क्या 9y बराबर। तो इसका मतलब ये, इसमें तो आपने किया था 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें सोचा था आपने 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 9 और 12 0। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा प्लस के 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस के 4 और माइनस के 2 और 10। अब आपको पता है कि दोनों सेम साइन के, तो कट नहीं सकते हैं कि जब तक हम इनके साइन ना बदल दें। माइनस 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 बदल दिया तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके लिए जो बचेगा 5y बचेगा, और यहाँ पर इसका मतलब ये भी घटाने हैं। 6 में से 4 जाएंगे तो आपको पता है कि 2 बचेंगे, और 9 में से अब ये माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 में से माइनस माइनस प्लस के 2 तो फिर 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर 0 में से 10 गए तो माइनस के 10 बचने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको बता दिया जाता है y की वैल्यू जो आने वाली 5 इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे, और 2 13 और 14 और यहाँ पर माइनस के 10। ये आपका आंसर आ चुका है y की वैल्यू का। जब y की वैल्यू का आ चुका है तो आप चाहें
अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा कि अगली बार में 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, और उम्मीद है कि फिर आपकी पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इतना तो आपको समझ में आ गया कि y का मान किस प्रकार से निकला। अब हम निकालते हैं कि किसका मान, इसको मैंने मिटा दिया है नीचे को, और अब क्या करने वाले हैं, तो आपने पहले तो 3 और 2 से कर लिया, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं, अब जो हम करने 2 का तो इसमें मल्टीप्लाई और 3 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का तो इसमें होना है और 3 का इसमें होना है, यानी कि एक दूसरे के हम कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि यहाँ पर तो 4x हो जाएगा और यहाँ पर 6y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 8 0 इस हिसाब से हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पर 6y हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस के 6 माइनस के 3 और 15। ये तो उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आ चुका है। इसी प्रकार से जब ये दोनों वाई वाई को कटने को हैं, लेकिन एक से साइन है तो नहीं कर सकते हैं, अगर प्लस प्लस के हैं तब भी नहीं कटेंगे और माइनस माइनस के होते तब भी नहीं कटते, तो साइन तो चेंज करना पड़ता, अलग अलग डिफरेंट होंगे साइन तभी कट सकते हैं एक दूसरे से। तो माइनस माइनस माइनस, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 4x में से 9x गए तो माइनस के 5x बचने वाले हैं, आपको पता है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है घटाएंगे तो किस हिसाब से घटाएंगे, 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, 6 में से यानी कि माइनस माइनस प्लस के 6 तो ये यानी 12 हो जाएंगे, और 8 और माइनस माइनस के प्लस के हो जाएंगे तो 8 और 3 11 हो जाएंगे, और ये माइनस के हो जाएंगे तो 0 में यानी कि माइनस के 15 हो जाएंगे। आपको पता है कि ये माइनस में यानी कि जो इंटू है, इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये भी आपके काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, एक्स और वाई के मान किस हिसाब से निकालते हैं, और आप ये सीख चुके हैं। जो कि आपके पास जो 7वें का फर्स्ट था उसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, अब मैं जो बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को बताने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको तो आप नोट कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी इजी तरीके से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 को उठाकर चलते हैं। यहाँ पर आपको जब ये आपको दिया गया कि y का मान तो पहले से ही आपके पास है, यहाँ पर 3 2 1 4 ये वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर आपके पास 2x प्लस वाई और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर 100,000 की दी गई है, और 1 0 माइनस 3 2, इसमें से आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू किस प्रकार से करनी है आपको मैं बता दूं, 2x तो 2x प्लस y की वैल्यू अगर दी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 3 2 1 4 यहाँ पर लिख दिया, बराबर तो पहले से है ही, यहाँ पर 1 0 माइनस 3 2, काफी इजी है इसको लिखना। अब आपको पता है ये प्लस का गुच्छा उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो किस हिसाब से हो जाएगा, 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 और यहाँ 1 4, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है घटाएंगे तो 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, 0 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 3 में से यानी कि 1 और माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचेंगे। और आपको पता है 2 इंटू में है तो इधर आकर किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो डिवाइड में हो जाएंगे 1/2, तो यहाँ पर -2 -4 और -2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आने वाला है आपका, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यही आपका आंसर, यही आपकी एक्स की वैल्यू हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये भी काफ़ी इजी तरीके से आपकी समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर अब मैं 9वें की जो बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसको करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं हम यहाँ पर, और उम्मीद है कि ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 को अब समझते हैं हम यहाँ पर। आपके लिए पूछा गया कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, 2 और आप में दिया गया है आपको x यानी 2 1 3 0 x 1 3 0 x,
और यहाँ पर प्लस y0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यहाँ पर इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि x और y के मान, सबसे पहले काम है कि गुणा करने का, तो गुणा कर लेते हैं। चलिए 2 और इसका 6, इसका इसमें कर देंगे 0, इसका इसमें कर देंगे तो 2x, और इसको y0 1 2 5 6 1 8। अब यहाँ पर 2 को y के साथ में जोड़ देंगे हम, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। 6 को 0 के साथ जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2x को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 5 6 1 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, तो कर देते हैं। यहाँ पर 2 प्लस वाई का मतलब 5 हो जाएगा, तो फिर y बराबर 2 पर उधर जाकर घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी y का मान आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर 2x प्लस 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2x बराबर 2 उधर जाकर घट जाएंगे तो 6 बचेगा, तो x बराबर 2 यानी 2 से काट देंगे तो 3 बार। उम्मीद है कि आपके काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब जो आगे क्वेश्चन है तो हम अगले वाले पार्ट में कराने वाले हैं।